हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है अवयव यानी कि मैट्रिक्स। तो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है अवयव पर संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब होता है रूपांतरण, और संक्रियाएं कहाँ पे यूज होती हैं? पंक्ति और स्तंभों में यूज होती हैं। ठीक है। और अवयव का व्युत्क्रम भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो अवयव का व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रमणीय अवयव और अवयव पर संक्रियाएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवयव पर संक्रियाएं यानी कि अवयव रूपांतरण क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन है कि किसी अवयव पर 6 प्रकार की संक्रियाएं किए जाते हैं, जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभों पर होती हैं। देखिए, किसी अवयव पर 6 प्रकार का रूपांतरण किया जाता है। 6 प्रकार से रूपांतरण किया जाता है, जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभों पर ही होता है। ठीक है ना। जैसे कि हमने ये मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, 4 5 6 7 8 9 1 2 4 है। तो जो हमारा संक्रियाएं हैं वो पंक्ति और स्तंभों पर ही चेंज होंगे। ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? स्तंभ कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कॉलम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉलम। और इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो इसको इंग्लिश में क्या आप लिखते हो? रो लिखते हो। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे R1 R2 R3, यानी कि ये पहली पंक्ति यानी कि इसको R1 से, ये दूसरी पंक्ति यानी R2 से, और ये तीसरी पंक्ति यानी कि R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही कॉलम है, स्तंभ, ये हमारा क्या कॉलम है, तो इसको C1 और इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3। तो देखिए कि किसी अवयव पर 6 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं। 3 रो है, 3 कॉलम है, किए जाते हैं, जिनमें से 3 पंक्ति और सॉरी यहाँ पे 3 हमने लिखना भूल गया है, तो 3 स्तंभों पर होती हैं। ठीक है ना। तो रूपांतरण का यानी अवयव रूपांतरण का क्या डिफिनेशन है कि किसी अवयव पर 6 प्रकार का रूपांतरण किया जाता है, जिनमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभों पर ही किया जाता है। ठीक है। इनके ये 3 रूल हैं। क्या है? 3 रूल। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो पहला क्या है कि किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय। परस्पर विनिमय का क्या मतलब होता है? इंटरचेंज। और इंटरचेंज क्या होता है? अगर देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने का। क्या कि अगर आप रो लेकर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो तो लास्ट तक आपके रो ही चलेंगे, बीच में कॉलम आप नहीं लोगे। ठीक है ना। रो से कर रहे हो तो रो का ही प्रयोग आप करोगे, हर जगह संक्रियाएं बनाओगे। अगर कॉलम लेके चल रहे हो तो कॉलम का ही संक्रियाएं लास्ट तक बनेंगे हमारे। तो इसमें ये नहीं होता है कि रो हमने यूज किया फिर कॉलम कर लेंगे। ठीक है ना। ये हमारा रॉन्ग है। राइट क्या है कि अगर हम रो लेके चल रहे हैं तो रो से ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हैं, अगर कॉलम लेके चलेंगे तो कॉलम से ही हम सारी संक्रियाएं बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी कि इंटरचेंज। इंटरचेंज का सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब परस्पर विनिमय। तो यहाँ पे देखिए अगर R1 और R2 का इंटरचेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय। तो आप 2 पंक्ति ले लो या कोई पंक्ति ले लो या कोई 2 स्तंभ ले लो, इनका आपस में क्या करना है? इंटरचेंज करना, परस्पर विनिमय करना है। अगर रो आप लेके चल रहे हो तो R1 को R2 से क्या करो? इंटरचेंज कर दो। तो जो R2 का होगा, सारे एलिमेंट होंगे वो R1 में चले जाएंगे और R1 के सारे एलिमेंट R2 में आ जाएंगे। यानी कि जो R1 की जो ये हमारे सारे एलिमेंट है वो इसमें आएंगे और इसमें चले जाएंगे। अगर ऐसे ही अगर कॉलम यानी स्तंभ में आप ले रहे हो तो 2 इसमें से लेना है स्तंभ यानी कि कॉलम। अगर C2 और C3 को ले रहे हो, इनका आपस में परस्पर विनिमय करोगे, इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा? C3 का C2 से हो जाएगा, C2 का C3 से हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरचेंज। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, फिर से लिखते हैं मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 1 2 4। ये कैसा मैट्रिक्स है? ऑर्डर कैसा है? 3 क्रॉस 3 अवयव है। ठीक है ना। 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है। तो अब इसका क्या करना है? परस्पर विनिमय। तो उसको क्या बोलते हैं? जब इंटरचेंज करते हैं यानी कि हम क्या करेंगे? सबसे पहले संक्रियाएं लगाएंगे। क्या करेंगे? संक्रिया लगाएंगे। तो हमने क्या किया? R1 को R2 से चेंज कर दिया, R1 को R2 से चेंज कर दिया। इसको ही बोलते हैं परस्पर विनिमय, इंटरचेंज करना। तो आप इसको लिखोगे कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या R1 है, ये R2 है और ये हमारा क्या है? R3 है। क्या है?
R3, तो हम किसका कर रहे हैं, दो पंक्ति को हमने लिया है, R1 इंटरचेंज R2। तो क्या होगा हमारा कि जो R2 के जो सारे एलिमेंट है वो R1 में लिखे जाएंगे, यानी कि 5 8 2 सॉरी, और R1 के जो सारे एलिमेंट है अवयव है वो R2 में लिखे जाएंगे, 4 7 1, और जो हमारा थर्ड है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज। ठीक है, अगर कॉलम में आप लेना चाहो, कॉलम में ले लो तो संक्रियाएं आपकी बनेंगी। संक्रिया क्या बनेगी, कोई दो स्तंभ ले लो, कोई दो स्तंभ ले लो, यानी कि दो कॉलम ले लो। ये हमारा क्या होगा C1, ये हो जाएगा C2, और ये क्या होता है C3 होता है। आप क्या करो कि C2 का इंटरचेंज कर दो C3 से। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने C2 को C1 से चेंज किया है, यानी कि C3 के सारे जो एलिमेंट है वो C2 में लिखे जाएंगे और C2 के C3 में लिखे जाएंगे, और C1 हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4, और यहाँ पे चला जाएगा 7 8 9। तो ऐसे करते हैं इंटरचेंज। ये पहला हमारा रूल था। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को एक शून्यांतर संख्या से गुणा करना। यानी कि पंक्ति और स्तंभों को जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें ये भी ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करें, पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या का गुणा कर दें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। बट यहाँ पे देखिए शून्येतर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जीरो के अलावा, यानी कि जीरो को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके आप किसी भी संख्या को ले सकते हो गुणा करने के लिए, बट शून्य को नहीं लोगे। ठीक है ना, जीरो को छोड़ के। शून्येतर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आपको कोष्टक में बना के लिख लेना कि शून्य के अलावा का मतलब कि शून्य को छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 1 2 1 का तो किसी पंक्ति में मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, 2 3 4 5 आप ले सकते हो, बस जीरो नहीं ले सकते। शून्य के अलावा तो यहाँ पे देखिए ऐसे बना लेंगे ब्रैकेट, और आप इसके नीचे ही लिखना, ये हमारा कैसा सिंबल है, इंटरचेंज का। इंटरचेंज। और शून्येतर का क्या मतलब होता है, शून्य के अलावा, शून्य के अलावा, यानी कि शून्य को छोड़ करके। ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट का था किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना। किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी कोई भी पंक्ति ले सकते हो, कोई भी स्तंभ ले सकते हो। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये सेकेंड का है, हमने मैट्रिक्स ले लिया 4 1 2 3, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है। तो ये हमारी क्या होती है, ये पहली पंक्ति हो जाएगी यानी R1, और ये हमारा क्या हो जाएगा R2, और ये हमारा C1, और ये क्या हो जाएगा C2। तो कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना, यानी कि शून्य को छोड़ करके। तो यहाँ पे देखिए संक्रिया हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे आपको अभी समझा रहे हैं, जब क्वेश्चंस करोगे ना आप बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो संक्रियाएं आप R1 में भी ले सकते हो, R2 में। तो हमने क्या किया, R2 में 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए दिया किसी पंक्ति या स्तंभ, तो हमने क्या लिया, पंक्ति ले लिया। अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना, यानी कि जो पंक्ति है इसमें जीरो को छोड़ के किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। तो हमने किससे किया, 2 से, और इसको किस में लिखना है, R2 में लिखना है, पंक्ति दूसरे में लिखना है। ठीक है, सेकेंड पंक्ति में लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A इक्वल टू R1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, R2 में हम चेंज कर रहे हैं ना, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 में 2, 2 3 6। इसको बोलते हैं किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना। अगर देखिए, या अगर कॉलम आपको लेके चलना हो, कॉलम में भी कर सकते हो। ठीक है, कॉलम में हमने ले लिया कि C1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कि लिखना किस में, C1 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पे ये चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब होता है कि जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं वो हम किस में चेंज कर रहे हैं, C1 में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स A इक्वल टू C1 हमारा क्या है, ये, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का। तो 4 3 12 और 3 1 में 3, और ये हमारा दूसरा जो है वो ऐसे ही रहेगा। इसको बोलते हैं
शून्येतर से गुणा करना, ठीक है, किसी पंक्ति या स्तंभ में गुणा करना, ये दूसरा रूल था हमारा। तीसरा क्या है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभों के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयवों की किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। तो जो ये दोनों प्रोसेस हमने किया है सेम वैसे इसमें ये दोनों क्या हुए, कंबाइंड हो गया है। क्या हो गया है, कंबाइंड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, परस्पर चेंज किया, यानी परस्पर विनिमय किया, इंटरचेंज किया। और इसमें क्या था कि किसी संख्या का पंक्ति या स्तंभ में गुणा करना। और इसमें क्या है, इसमें सब है, देखिए किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयव की किसी शून्येतर संख्या से गुणा करना, ये हमने इसमें पढ़ा है। करके जोड़ना, अब इसमें क्या आ गया, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो एग्जाम्पल लेंगे, इससे आपको क्लियर अच्छे समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल मैट्रिक्स A = ले लिया 1 2 4 5 1 0 1 2 3। ये कैसा है, 3 × 3 का है। ये हमारी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और ये कौन सी है, तीसरी पंक्ति है, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं। ये पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, और ये है हमारा तीसरा कॉलम। तो फिर से देखिए क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभों के, तो पंक्ति स्तंभ हमारे आपको दिख ही रहे होंगे, में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत, यानी कि संगत हमें लेना है, पंक्ति लेना है तो पंक्ति वाले को ही लेना है, अवयवों के किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। तो ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसमें हम संक्रिया बनाएंगे और इस कंडीशन से हमारी संक्रिया क्या लेंगे, R1 लेंगे। कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ, हमने क्या लिया, पंक्ति लिया, अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों की, यानी कि संगत हमें पंक्ति या स्तंभ लेना है, तो हमने क्या लिया, पंक्ति ले लिया, तो हम फिर पंक्ति ही लेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1, ठीक है, संगत अवयव की संख्या शून्येतर संख्या से गुणा करके। तो हमने इसके साथ ले लिया क्या ले लिया, R2 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए हमने 2 पंक्ति लिया हुआ है, यानी R1 लिया, इसका संगत हमने क्या ले लिया, R2 ले लिया, और R2 में हम किसी संख्या से गुणा कर दिया, हमने शून्येतर का मतलब 0 को छोड़ करके हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, जोड़ना है। तो जो ये प्रोसेस होगा वो किस में लिखा जाएगा, R1 में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, R1 में लिखा जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A = क्या होगा, R1 हमारा क्या है, यही है ना R1, इसमें हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या, R1 + 3R2, यानी कि यहाँ पे देखिए ये R1 टेंस टू R1 + 3R2 है। तो जब R1 यानी कि पहले में हम क्या करेंगे, पहला हमारा R1 में पहला हमारा क्या 1 और प्लस ये 3, R2 का भी पहला हम लेंगे, ठीक है ना, इस R2 का भी हम ये पहला लेंगे, ये क्या आ जाएगा 2, तो ये 1 + 2 = 6, यानी कि क्या आ जाएगा, 7 आएगा। यानी कि R1 में पहला जो हमारा अवयव होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ऐसे ही दूसरे का करेंगे। तो दूसरे में देखिए R1 में क्या है, 5 + 3 × R2 में इसके संगत क्या 1 है, तो 5 + 3 × 1 में 3, 5 3 8, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, R1 क्या 1 + 3 × R2 क्या 2 है, तो 1 + 3 × 2 = 6, यानी कि क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस कर रहे हो आप किस में कर रहे हो, R1 में कर रहे हो। किस में, R1 में, तो सिर्फ R1 में ही चेंज होगा, R2 में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 4 0 3, ये हमारा तीसरा रूल है। ठीक है ना, ये तीनों रूल का यूज करना है हमें क्वेश्चन सोल्व करने में। पहला क्या है कि पंक्ति किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर विनिमय, यानी कि उसको चेंज कर देना। दूसरा क्या है कि किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयव को शून्येतर संख्या से गुणा करना, यानी कि 0 को छोड़ करके। तीसरा क्या, किसी पंक्ति अथवा स्तंभों के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयवों की संख्या शून्येतर संख्या से गुणा कर करके जोड़ना। तो हमने इस यहाँ पे क्या किया, रो किया। अगर आप कॉलम भी ले सकते हो तो कॉलम का कैसे होगा, तो R करके यहाँ पे देखिए संक्रिया हमारी क्या बन जाएंगी, यानी कि C1 को C1 में चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो हमने ले लिया कि C1 + 3C3, या यहाँ पे 2 कर लो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो बस 0 को छोड़ करके।
तो हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया C3 में। तो यहाँ पे C1 क्या है, यानी कि इसमें और C3 में हो रही है, तो किस में चेंज होगा, C1 में होगा। तो मैट्रिक्स ए हमारा क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा C1 टेंस टू C1 प्लस 2C3। तो C1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, प्लस 2 इंटू C3 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 1 प्लस 2 एकम में 2 एकम में 2, यानी कि ये कितना आएगा, 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही सेकेंड वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 दूना के 4, यानी कि क्या मिलेगा, 6। तीसरे का करेंगे तो तीसरा हमारा क्या है, 4 प्लस 2 गुणे तीसरे का तीसरा, यानी कि 4 प्लस 3 दूना के 6, 6 और 4 कितना होता है, 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। और यहाँ पे देखिए ये हमारे वैल्यू ऐसे ही लिखे जाएंगे। ये हमारा तीसरा रूल है। अब आप कर लोगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब देखेंगे अवयव का प्रतिलोम या कह सकते हो व्युत्क्रमणीय अवयव। सेकंड देखिए, अवयव का प्रतिलोम यानी इनवर्सेबल मैट्रिक्स, इसको आप व्युत्क्रमणीय अवयव भी कह सकते हो। प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय। तो इसका डिफिनीशन है कि यदि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि ए बी भी आइडेंटिटी के बराबर है और बी ए भी आइडेंटिटी के बराबर है तो ए तथा बी एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव कहलाएंगे, यानी कि बी का प्रतिलोम ए डैश, ए का प्रतिलोम बी डैश होगा। ठीक है, और ये सिर्फ व्युत्क्रमणीय अवयव किस पे निकलेगा, इस कौन से ऑर्डर पे निकलेगा, कोटि पे निकलेगा, वर्ग अवयव पे निकलेगा। तो व्युत्क्रमणीय अवयव केवल वर्ग अवयव पर ही ये कंडीशन सोल्व होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। केवल वर्ग अवयव, वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है कि कोटि 2x2 की हो या 3x3 की हो। ऐसे नहीं कि 3x1, 3x2, 2x1, ऐसे नहीं। वर्ग अवयव का क्या होता है, या तो 2x2 हो, या तो 3x3 हो, या तो 4x4 हो, या 1x1 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 3 1 2, हमने 2x2 का लिया है। और मैट्रिक्स बी इक्वल टू हमने ले लिया 2 -3 -1 2, ये भी कैसा है, 2x2 का है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव केवल वर्ग अवयव पर ही निकलता है। ठीक है ना, ये कंडीशन प्रूफ होता है सिर्फ वर्ग अवयव पे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो मैट्रिक्स ए बी 2 1 3 2 इंटू 2 -3 -1 2, यानी कि जो ए बी है, जो ए बी को सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी हमारा क्या है, तत्समक अवयव है। और तत्समक अवयव क्या होता है, जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 हो और बाकी जो अवयव है वो 0 0 होते हैं। सिर्फ विकर्ण हमारा 1 1 होता है तो हमारा तत्समक कहलाता है, यानी कि आइडेंटिटी को यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के। ये हमारा हमने कैसा लिया है, 2x2 का लिया है, तो आइडेंटिटी भी हमारा कैसा होगा, 2x2 का होगा। कैसा होगा, 2x2 का होगा, यानी 1 1 और ये होगा 0। इसका विकर्ण कैसा होना चाहिए, 1 1 का होना चाहिए। तो ये हमारा आइडेंटिटी कहलाता है, यानी कि इसके बराबर ये आना चाहिए। तो सोल्व करते हैं। तो दो अवयव का आपस में मल्टीप्लाई है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कर दीजिए, 2 दूना के 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा प्लस, बट यहाँ पे माइनस है तो 3 एकम में क्या आ जाएगा, -3। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 3 दूना के 6 प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और ये 2 तिहाई 6, ये माइनस था। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, 2 एकम में 2 प्लस 2 एकम में 2। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम में 3 प्लस 2 दूना के 4। आप इसको सोल्व करो। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 4 - 3 इक्वल टू क्या आएगा, 1। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि +2 - 2 क्या आएगा, 0। यहाँ पे -6 + 6 0। यहाँ पे क्या -3 + 4 है तो क्या आएगा, 1। तो क्या आइडेंटिटी के बराबर आ गया कि नहीं आया, यानी कि ए बी किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो। तो व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ए बी निकाल ले तो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही बी ए आप निकाल लो, बी ए बी हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर। तो बी क्या है, 2 - 3 - 1 2। ए क्या है,
2 3 1 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूना के 4, 3 एकम में 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस सेम ऐसे ही। फिर इसका इसमें दूसरे वाले पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करिए 2 तिहाई 6, यहाँ पे माइनस है 2 तिहाई 6। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए 2 एकम में 2, ये 2 एकम में 2। इसका इसमें करिए दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 एकम में 3 और 2 दूना के 4। सोल्व करिए, क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो ये भी हमारा किसके बराबर है? आइडेंटिटी के। तो यही हमारा होता है व्युत्क्रमणीय अवयव। तो इसको आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि B का प्रतिलोम A इनवर्स है, सॉरी A डैश है, सॉरी A डैश है। या आप कह सकते हो कि A का व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है? B डैश है। बस ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और सारे क्वेश्चन आपके इसी पे डिपेंड हैं। आपके वो तो हमारी संक्रियाएं थी, यानी कि किसी भी अवयव में आप संक्रियाएं कैसे लगाओगे, रूपांतरण कैसे करोगे, वो था। और उसमें जिसमें हमें 3 रूल हमने पढ़ा था। और ये हमारा क्या व्युत्क्रमणीय अवयव, जिसमें हमें ये दिखाना है कि यदि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो ए तथा बी एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। ठीक है ना? बी ए का प्रतिलोम होता है और ए बी का प्रतिलोम होता है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।